Good evening, ladies and gentlemen. Surf Excel presents the Fourth Umpire Show. The game is not over yet. ये मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी खेल बाकी है, अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है. आज बहुत ही करारी शिकस्त का हमें सामना करना पड़ा है. Everybody is अरे और बजाओ यार. हाँ. क्यों ऐसा क्यों किया? असल में कल से प्रिपेयर किया हुआ था, अगर नहीं निकालते तो अजीब सा हो जाता. तो निकल गया. हाँ. यस, सारा का सारा हो गया है. एब्सोल्युटली. अच्छा भाई, आज दिल में बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन मैंने अपने सारे पैनलिस्ट को ये इजाज़त दी है कि सिर्फ आंखों से ही वो सारी बातें कहनी है जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इट्स अ फैमिली शो. तो थोड़ी सी ज़रा ये चाहत फतेह अली खान बंद कर दें. मैं नहीं देखना चाहता बार बार ये वाली तस्वीर. प्लीज़ स्टॉप इट. अच्छा जी, इट्स अ सैड डे, ऑफ कोर्स इट इज़. बहुत ही लो परफॉर्मेंस रही. मेरे ख्याल से हम अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल पाए आज. प्रेशर शायद ज़्यादा हो गया, बहुत सारी बातें और होगी, लेकिन कुछ टेक अवेज थे आज के मैच से, कुछ लर्निंग थी आज के मैच से, जो कि शायद हमारी टीम डेफिनेटली सीखेगी. हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे. हमारे साथ पावर गर्ल्स भी हैं, हमारे साथ एंटरटेनर्स भी हैं और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए उमर गुल एंड सोहेल तनवीर के लिए. मीशा एंड मिसबा, आपके पास भी थोड़ी देर में हम आ जाएंगे. आई एम श्योर आज आप लोग बहुत ज़्यादा उदास हैं क्योंकि आपके कपड़े आज वेस्ट गए हैं. आप लोग बहुत ज़्यादा तैयार हो गए थी. आज आपसे ही ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि आम पब्लिक से आज ज़्यादा बात करने का दिल है. एंटरटेनर्स के दिलों में भी आज काफ़ी सारी एक जिसे कहें कि खलिश सी रह गई है, क्योंकि भंगड़ा पूरे से निकल नहीं पाया और खाना भी अभी तक हजम नहीं हुआ है. लेकिन कप्तान, आप बहुत कवर कर रहे हैं. इतना ऐसा हुआ नहीं जैसा आप बता रहे हैं. बताएं क्या हुआ? क्या आप बहुत कवर कर रहे हैं. जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए हुए ना, हाँ. इस पे बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस बनती थी. अगर मुझे दे देना, मैं इनसे बेहतर खेल लूंगा. तुम्हें दिए हुए तो है यहाँ पे, तुमसे कहाँ हो रहा है कुछ? मुझे वहां भेजे ना, मुझे वहां भी तो नहीं भेज रहे. अच्छा भाई. 7 लाख कौन देता है भाई? कितने? 7 लाख. लड़के तुम तो बिल्कुल ही साथ नहीं है पगले. 60 है. 60 वो दे कह रहे रहा हैं, 60. वो कह रहा है मैं साथ में भी जाने को तैयार हूं. 60 भाई 60. अच्छा खैर, लेट्स नॉट डिस्कस द फाइनेंसेस बिकॉज़ दैट इज बिलो द बेल्ट. ये नहीं करना चाहिए. वी हैव मोर टू डिस्कस. We have, I know, but Mickey Arthur said something very interesting. उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अपने पैनलिस्ट की तरफ चलेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ चलेंगे. सोहेल भाई एंड गुल भाई, दिल तो उदास है, बहुत परेशान हैं आप, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा हम समराइज करें. हम अपने स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं. बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि चॉइस तो कोई है नहीं. आप ही शुरू करें. देखिए, अर्ली ऑन जब मैच स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था. मॉइस्चर था विकेट में, बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा था और आई थिंक हमें अच्छा स्टार्ट मिला. दोनों ओपनर ने 20 और प्लस रन्स किए. 7.6 ओवर में हमारे पहली विकेट गिरे 42 रन्स पे, जो कि आप नहीं कह सकते कि बुरा स्टार्ट था, अच्छा स्टार्ट था. लेकिन जिस तरह फिर आप इंडियन बॉलर्स को भी क्रेडिट देते हैं अर्ली ऑन, जिस तरह बुमराह ने बॉल किए, आगे से कोशिश की कि वो स्विंग करे, लेकिन उसको कोई स्विंग नहीं मिल रहा था. तो उसने अपने लेंथ को एडजस्ट किया, बैक ऑफ द लेंथ वो आगे और विद इन द स्टम्प, क्योंकि बॉल डबल पेस से आ रहा था, इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा था. तो एक तो ये है कि उसकी अगर आप गेम अवेयरनेस को देखें तो बड़ा ज़बरदस्त उसने जो कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से रीड किया, अपने लेंथ को पीछे किया. फिर वहाँ से जिस तरह फिर बाबर और रिजवान खेल लेते, एक टाइम पे लग रहा था कि हम लाइक आराम से हम 270 280 कर सकते हैं, maybe 300 sometimes. उस टाइम पे जिस इंटेंट से वो खेल लेते. लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर ये चले जाए 30 ओवर्स तक तो मैं भी अपना इंटेंट और ज़रा और अच्छा करे, थोड़ा सा और तेज़ खेले. लेकिन बैड लक अनफॉर्चुनेटली हमारे जो विद इन 16 रन में जो हमारे जो 15 आउट हुए, और एक फेज़ आया जहाँ पे 19 to 27 के बीच में हमारे 29 रन समथिंग बने. तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो टू मच डॉट बॉल्स हमने खेली, स्ट्राइक रोटेशन हमने बहुत कम किए, जिसकी वजह से बैट्समैनों पर प्रेशर आ गया और सडनली हमारा जो मिडल ऑर्डर था वो कोलैप्स कर गया. लास्ट मैचेस में बड़ा अच्छा हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मिडल ऑर्डर से बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म करके दिया. लेकिन इस मैच में आई थिंक आप कह सकते कि एक तो आपके डॉट बॉल का ज़्यादा खेलना प्लस आपके स्ट्राइक रोटेशन का नहीं होना, तो एट द एंड आप पे प्रेशर आ जाते हैं और आप विकेट लूज़ करते हो. Sohail bhai, 155 for 2 and then we lose 7-8 wickets right after that, one after another. और कोई भी
उसके बाद रोक नहीं सका हमें, डोमिनोज की तरह कोलैप्स हो गया सारा कुछ, क्या कहेंगे? देखिए मुझे जो लगा कि शायद प्रेशर जो है वो अब्जॉर्व नहीं कर सके जो बाकी के बैट्समैन थे। बाबर एंड रिजवान ने तो उसको कॉप किया, वो जो 1,32,000 बंदे वहाँ बैठे हुए थे, एंड देन जो इंडिया पाकिस्तान के मैच की एक हाइप होती है उसको आई थिंक कि बाबर और रिजवान ने तो अच्छे तरीके से कॉप किया, एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया। बट आने वाले बैट्समैन जो थे वो आप उनकी फीट मूवमेंट से आपको पता लग रहा था कि यार दे आर अंडर प्रेशर। वो चाहे आप सऊद शकील की बात करें, चाहे आप इफ्तिखार की बात करें, नवाज़ की बात करें, जितने भी बैट्समैन आए, आई फेल्ट कि शायद मे बी आई एम रॉन्ग बट जो मुझे लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो अंडर प्रेशर थे, और हमने वो इंटेंट ही शो नहीं किया जो कि आपने इंडियन बैटिंग को देखा। गो के दे वर चेजिंग ओनली 192, बट लो स्कोरिंग गेम भी समटाइम ट्रिकी हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने हमें गेम में आने का मौका ही नहीं दिया। ट्रू। तो ये एक चीज़ मुझे जो लगी कि इंटेंट वाज मिसिंग बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग। एंड जो गुली ने बात की कि प्लान ए और प्लान बी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा अपने प्लान ए पे खेलते हैं, देन देयर इज़ नो प्लान बी। डू वी हैव अ प्लान बी? दैट्स द क्वेश्चन। देयर वर नन। अगर प्लान बी होता तो हम उसको एग्जीक्यूट करते, मैच ना भी जीतते तो हम इस टोटल को भी शायद फाइटिंग बना सकते थे। बोथ विद बैट एंड बॉल वी डिडंट हैव एनी प्लान बी, और जिसकी वजह से हमें आज शायद मैच कॉस्ट हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज आम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और बहुत सारी ऐसी बातें पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि अब पाकिस्तान के बच्चे को समझ आ गई हैं। हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल ये है कि अगर आम पाकिस्तानी भी ये बातें समझ सकता है तो हाउ कम हमारा बोर्ड इस बात पे आगे कोई फैसला नहीं ले पाता। हम थोड़ा सा लड़कियों की तरफ जाएंगे। मिशा, मिसबा, आज तैयारी ज़ाया हो गई मिसबा इन पर्टिकुलर तुम्हारी, लेकिन नेवर माइंड, क्या कहेंगे आप दोनों? क्या लगता है क्या हुआ आज के मैच में? मैंने तो आज पूरा मैच देखा वैसे भाई तालियां होनी चाहिए इस बात पे। यही वजह थी, असल वजह यही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो प्लेयर्स ने एक प्लेटर दे दिया इंडिया को, कहा बैठ के खाओ आराम से। अरे वाह, उन्होंने खा लिया क्या और हम हार गए। दैट्स इट। मिशा, I have a couple of things to say because आज जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। Credit where क्या there's मैच due। नहीं होना चाहिए था? मैं देखने के बाद तो ये होना ही होना ही नहीं चाहिए था। यही बात है। ऐसे ही, ऐसे ही। But credit where it's due। रोहित शर्मा was phenomenal with his captaincy। उन्होंने जिस तरीके से bowling changes लाए, it was amazing। I wouldn't say they were exceptional with the ball। सिर्फ बुमराह थे जिन्होंने who deceived रिजवान with a slow cutter जिस पे उन्होंने आउट किया। बाकी अगर आप इफ्तिखार को देख लें या आप इवन बाबर को देख लें, आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें, वो ऐसी बॉल नहीं थी जिस पे आउट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल पे आउट नहीं रहा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ एक्सेप्शनल नहीं था। क्या बात? सेकेंडली आई फील क्या हुआ वो what I felt was कि मे बी हम लोग ने पिच को सही रीड नहीं किया। फिर से एग्जैक्टली फिर से How because cute are we? if we see towards the middle overs हमारे पास there was a slight lack of bounce। शुरू में तो हमें लग रहा था कि तेज जा रही है, जब इमाम ने स्टार्ट किया, जब अब्दुल्ला खेला, हमें लग रहा था कि ओपनर्स संभाल लेंगे, बट टुवर्ड्स द मिडिल ओवर्स बाउंस आपका हल्का रुक You गया। were happy Imam played today. You wanted Fakhar to play. He was fine। वो अच्छा ही खेल रहा था, ठीक है, उसने जितना उसने करना था उसने किया, it was okay, ठीक है, चेंज नहीं। लेकिन उसामा मीर को जहाँ चेंज नहीं किया, हाँ उस पे एक चीज़ उसमें है। आता हूँ मैं, उसमें मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एंटरटेनर्स की तरफ जाना चाहूँगा। भाई, I have a question। The question is कि आज पांड्या ने बॉल से बातें की। जी, क्या बातें की? ये असल क्या में था? उन्होंने हमारे जो पुराने फास्ट बॉलर है मोहम्मद आसिफ, उनकी बात सुनी। जी। उन्होंने कहा बॉल से बातें किया करो, उससे कुछ होता है। तो उन्होंने बाकायदा बॉल से बात की। और दूसरा, मिसबा का झूठ पकड़ा गया है। उन्होंने आज पूरा दिन सिर्फ शोले देखी है। पूछे क्यों? क्योंकि आज वो ठाकुर बन गई है, उनके हाथ में। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि आप वो पता नहीं क्या बातें कर रहे थे उनसे। और उसके बाद मेरे इमाम को देखे, 36 रन किए उसने आज। 36 रन उसने अगर किए। फखर खेलता तो ये ना होता। मैं कह रहा था इमाम को खिलाएं, तो सही फैसला हुआ ना। हाँ। और देखें आज वो उस पे आउट भी नहीं हुआ जिस पे आउट हो रहा था। ये देखो, ये अयाज, Yes। ये क्या क्या बोला होगा इसने? वो जो लिखा हुआ था ना, अंडी मंडी शंडी। अंडी बंडी छंडी का था, लेकिन कोई बात नहीं। हम सब पाकिस्तानी उदास हैं, कोई बात नहीं, एक मैच हार ये गए, तो आगे बांग्लादेश बहुत सारे देखो। मैचेस हैं, आगे बहुत सारे मैचेस हैं, इंशाल्लाह हम मैचेस जीतेंगे। कोई बात नहीं है, आज के मैच आ रहे हैं। अच्छा, आधे से ज्यादा नुकसान जो है ना वो हमारे लड़कों का ये कि जिन्होंने ये शर्टें खरीद ली है ना, सबने नुकसान किया। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद हूं। अच्छा भाई, हम एक्सपर्ट्स की तरफ आते हैं। ऑनेस्टली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट,
आपने कभी जिंदगी में बॉल से बातें की इस तरीके से? दोनों बॉलर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बॉल से बात नहीं कर रहा था, अपने आप को कर्ज कर रहा था, अपने आप को मोटिवेट कर रहा था, क्योंकि इससे पहले उसको हिट वगैरह लगी है। तो वो क्या कर रहा है, सम टाइम आप अपने आप को गेम में वापस लाने के लिए गुल्ली भाई, अपने आप से बाकायदा बात कर रहा है। अपने आप से बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो तो बॉल को क्यों देख रहा है फिर? मुझे बॉल के जो ना कान नजर नहीं आ रहे हैं तो वो जो ना अपने आप मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, आप गौर से देखें यार, एक बार प्लीज चलाएंगे आप। ये देखें ये जो कह रहा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये वर्ड, ये बॉल नीचे भी रख के ये कह जो सकता था। वर्ड उसने हाथ से रखे, जो वर्ड यूज किया ना, मैं वो कहना नहीं चाहिए। कहना चाहता। Yes. बिल्कुल भी नहीं। और उसने वो वर्ड्स अपने आप को बोले कि अच्छा किया, अच्छा किया। कि अल्लाह करवा रहा भाई, जो करवा रहा। मुझे जिस लड़का जगह सच्चा है, लड़का सच्चा है भाई। अच्छा, लेकिन एक बात का बेहद अफसोस है कि 1 लाख से ऊपर आदमी बैठा हुआ था, लेकिन ना चौके पे शोर हमारे, ना कोई। Hasn't that always been the case? मतलब India has always been like that. देखिए, Come नहीं on. नहीं, हैदराबाद का जो क्राउड था वो बहुत बेहतर था, वो हमारे लिए चेयर भी कर रहे थे। इंडिया नहीं खेल रहा था ना उस दिन। इंडिया। लेकिन आप मतलब टॉस ये आप चेक करें, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि ये चौका पड़ेगा और चौका कब पड़ेगा भाई, बातें हो रही कम हैं। पड़े ना थोड़े से। ये देखें, ये शॉट पड़ेगी और सन्नाटा हो जाता है, खास तौर पे इस वाली कवर ड्राइव के बाद तो सन्नाटा ये बन जाता कवर है। ड्राइव से चेंज हो गया, कवर ड्राइव हो गई। यार देखिए, ये जैसे आपने कहा इट्स नथिंग न्यू, ये हमेशा से होता है। हमने भी बड़े टूर किए, उमर ने बहुत क्रिकेट वहाँ पे इंडिया में खेली, तो ये हमेशा होता है। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर टीम, Yes. तो ये होता है। मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी। हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, सिंपल इज़ दैट। True. वी नीड, यस आप एनालिसिस करते हैं, बट वी नीड टू मूव ऑन, इट्स फाइन। हमारी टीम है, हम नहीं चाहते कि हमको उनको जैसे बैठ के उड़ाते हैं, उड़ाना नहीं चाहिए। इट्स स्टिल ओपन। हम 2 मैचेस जीते हैं, 1 हारे हैं। येस, वी लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया। पूरी कौम की वो इमोशंस होते हैं कि हम इंडिया से जीतना चाहिए, बट इट डिडंट हैपन। आई थिंक बॉयज़ दे ट्राइड एंड आई होप दे विल लर्न बाय देयर मिस्टेक्स। जो आज हमने गलतियां की उनको आगे रिपीट नहीं करेंगे। इट्स अ वाइड ओपन टूर्नामेंट फॉर एवरीवन एंड वी स्टिल हैव ब्राइट चांसेस टू मेक इट। लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक्स नाउ। देखिए अब बड़ा खुल के ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं। Exactly. मैं अब हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट एक चीज़ है जो साफ साफ नज़र आती है मेरे लिए। जो रेड फ्लैग आज एक मुझे नज़र आया वो था जब इफ्तिखार बैटिंग करने के लिए आए और पहला ही बॉल जो उनको पड़ा वो एक्चुअली इट वाज अ गुगली, जो कि उनको बिल्कुल पिक नहीं हुआ। एंड इफ्तिखार इज सपोज टू बी आर मिडिल ऑर्डर की एक स्ट्रेंथ बैटिंग की जगह बनती है, जहाँ पे आके आपको स्पिनर को ही खेलना पड़ता है एक्चुअली। तो अगर वहाँ पे आके आप इन पिचेस पे आप गुगली या दूसरा पिक नहीं करते हैं तो फिर क्या फ्यूचर होगा? इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन वी ऑल नो कि इफ्तिखार को हमेशा मसला होता है, स्पेशली अगेंस्ट लेग स्पिनर या मिस्ट्री स्पिनर जो भी होते हैं, जो दोनों तरफ बॉल को घुमाते हैं। वो पिक नहीं कर पाते। उस टाइम अगर हम मैच देख रहे थे, मैंने उस टाइम भी आपके सामने बोला था कि अगर 2 ओवर रह गए थे कुलदीप के इसके बाद, तो अगर हम थोड़ा होल्ड कर लेते इफ्तिखार को, वी स्टिल हैड लाइक 17-18 आवर्स टू गो। तो अगर हम वहाँ पे थोड़ी प्रोएक्टिव होके, तो क्योंकि वी नो कि इफ्तिखार इज़ नॉट कंफर्टेबल, मतलब वो तो बात की बात है कि फिर उनको उस फेज़ में अगर वो नहीं खेल सकते तो टीम में क्यों है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वहाँ पे अगर मेरी अपनी राय ये है कि वहाँ पे शायद अगर हम उनको होल्ड कर लेते, शादाब को प्रमोट कर देते या इवन नवाज को प्रमोट कर देते, वो 2-2.5 ओवर अगर हम खेल लेते तो शायद इट कुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी। बट आपने मिस्टेक्स की बात की, जो मुझे आपने भी बुमराह का इंटरव्यू सुना होगा वाइल टेकिंग द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसमें उन्होंने मेंशन किया कि व्हेन ही वेंट टू द बॉल, पहला ओवर उन्होंने किया, उसने फ़ौरन ही रियलाइज़ किया कि ये उस तरह का पिच नहीं है, स्विंग नहीं होना, तो वो फ़ौरन स्विच कर गया अपने प्लान बी क्या था, स्टंप बॉलिंग, बैक ऑफ लेंथ, और उसी को उन्होंने स्टिक किया। और आप देखें कि उन्होंने फ्री रन्स नहीं दिए। एंड देन ही न्यू कि नया बॉल इंपॉर्टेंट है, उस पर रन्स नहीं देने और पुराने बॉल पे रन्स बनने नहीं। हमने क्या किया कि हमें बजाय कि नए बॉल पे हम थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते, क्योंकि पिच उस तरह का नहीं था। नया बॉल तो बल्ले पे आ रहा था, जू पुराना होता गया और आपने देखा मुश्किल होता गया, बॉल रिवर्स होना शुरू हो गया और वहाँ पे रन्स बनाने मुश्किल होते गए। तो ये मेरे ख्याल में मुझे जो लगा कि ये गलतियाँ हैं कि हमने अपने प्लान बी को स्विच नहीं किया, जो हमारा प्लान ए था उसके हिसाब से हमने नहीं चले। गुल भाई, मुझे देखिए सोहेल ने बात की, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि सोहेल कह रहा है, मैं भी यहाँ इसके प्लान सम टाइम
वो एग्जीक्यूट आप करते हो तो चलते भी है कि इफ्तिखार को हमें शादाब को उसकी जगह भेजना चाहिए, लेकिन हम हमेशा बात कर रहे थे फ्रॉम डे वन के आपके जो बेस्ट प्लेयर है आप उसको ज़्यादा टाइम दो कि ताकि वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे वो कंडीशन को यूटिलाइज कर रहे, वो ज़्यादा उसको टाइम मिले। लाइक इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ कि इफ्तिखार को उस टाइम पे नहीं भेजना, मैं लाइक उसके अपने तौर से आप कह रहे हैं कि उसको बैक करना चाहिए कि भाई ठीक है आप जाएं। लेकिन जब आप अपने बेस्ट प्लेयर को ज़्यादा टाइम नहीं देते, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो आपका गेम अवेयरनेस होता है कि जो आपकी गेम अवेयरनेस है, सेकेंडली आपके जो फाइटिंग स्पिरिट है वो तो बाद में आती है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि उसकी गेम अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे कुलदीप के सिर्फ 2 ओवर रहे थे। अगर वो वहाँ पे बजाय वो बाउंड्री के लिए जाते, अगर सिंगल डबल करते वो अवॉइड कर लेते, उसके जो 2 ओवर थे वो निकाल लेता, तो उसकी ये कैपेबिलिटी है कि वो एंड के फास्ट बॉलर को बड़ी हिट मार सकता है जी। एक तो ये मेरे ख्याल से इफ्तिखार को उस टाइम पे थोड़ा सा गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। मिसकैलकुलेट हो गया, अनलकी भी हो गया अगर देखा जाए जिस बॉल पे वो आउट हुआ है। अनलकी हो सकता है, नहीं मैं वो बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे नहीं भेजना, आपकी गेम अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली जो मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ें नोट की है वो है हमारी फाइटिंग स्पिरिट। मुझे कोई नज़र नहीं आए बाबर और रिजवान के आउट होने के बाद हमारे जो बाकी जो बैट्समैन थे, सऊद या लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे, उन्होंने कोई फाइटिंग स्पिरिट शो ही नहीं की। उन्होंने कोई लाइक वो जो होता है ना कि प्लान बी पे ये नहीं है कि यार हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 300 या 350 की आप लेके जाओ 240 250 तक तो ले जाओ, जो कंडीशन डिमांड कर रहे हो उस टाइम पे कि वहाँ पे बॉल ग्रिप कर रहा था, बॉल टर्न भी हो रहा था, तो उन्होंने कोई फाइटिंग स्पिरिट शो ही नहीं की। और उन्होंने एंड ऑफ द डे हमने क्या किया, हमारे से 7 ओवर रह गए, तो आई थिंक वो पूरे भी नहीं खेल पाए। हाँ बिल्कुल 7 ओवर रह गए। तो फैजान सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि हमारे कुछ 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, क्योंकि ये लोग तो बड़ी हल्की सी बात कर रहे हैं, जी ये लोग लिहाज कर रहे हैं, बड़ा खुल के मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। आपने नवाज की बैटिंग भी देखी, आपने शादाब की बैटिंग भी देखी और आपने बैटिंग देखी उसके बाद हसन अली की। जब आपको पता हो, मैंने इफ्तिखार भाई की भी देखी, मैंने सऊद भाई की भी देखी, मुझे ऐसा लगता है बाबर और रिजवान के अलावा कोई आगे जाके नहीं खेला, सब पीछे भाग के खेल रहे थे। वजह क्या लगे? मेरा इमाम था ना। रुक जाओ जॉनसे को रुक जाओ। और सोहेल भाई कह रहे हैं कि ये लोग कंफर्टेबल नहीं है। भाई ये आखिर कब कंफर्टेबल होंगे? बचपन से मैं सुन रहा हूँ कि ये कंफर्टेबल नहीं है, फिर ये अटैक नहीं कर रहे। बचपन से सुन रहा हूँ, मेरे सफेद बाल आ गए, छुपा के आया हूँ अभी। अच्छा ये अटैक नहीं कर रहे भाई, कब अटैक करेंगे आखिर मुझे बताएं। थक गए हम देख देख के ये वाली क्रिकेट, कब हम इतना डिफेंसिव हो जाते हैं हम लोग। अगर हम दिखा सकें कि किस तरह पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो स्पिनर को खेल रहे थे, आप इस वक्त देख सकते हैं, आपने किसी ने भी फीट मूवमेंट किए बगैर जो है खेलने की कोशिश की। जबकि अगर हम कंपैरिजन दिखाएं आपको कि इंडियन प्लेयर्स ने हमारी स्पिन को कैसे डील किया, हर बॉल हमने पीछे खेला, हर बॉल हमने पीछे। अब ये देखिए, अब ये आप देखेंगे, ये देखिए मार रहे हैं हमें, आगे बढ़ के फीट मूवमेंट कर के देखें। मतलब जब ये लोग जीते हैं हम इनको सपोर्ट करते हैं, अगर आज ये हारे इनको सजा मिलनी चाहिए। कम से कम 3 घंटे तक चाहत फतेह अली खान का गाना ये लोग सुने रिपीट पे, इनको सुनाए कम से कम 3 घंटे। जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा। अच्छा मैं सवाल गुल भाई आपसे करना चाहता हूँ। ये एक बेसिक डिफरेंस है, बड़ी सीधी सी बात है। अभी हमने आपको चलाया, हर किसी ने देखा कि उनकी अप्रोच स्पिनर की तरफ क्या थी और हमारी अप्रोच स्पिनर्स के लिए क्या थी। हम स्पिन खेलने को स्ट्रेंथ है एशियन प्लेयर्स की इन पर्टिकुलर, और हम नहीं खेल पा रहे हैं, तो रीज़न क्या है ये अचानक से हम स्पिन के इतने। आपने अगर कुलदीप को सुना ना, जब ब्रेक हुआ मिडल में, जब उनके हमारी इनिंग्स ख़त्म हो गई पाकिस्तान की, तो उसने एक बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि मैं पिछले 2-3 दिनों से सऊद शौकील को देख रहा था। लास्ट उसके 2 मैचेस मैंने देखे, मैं बेंच वॉचिंग कर रहा था। वो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेल रहा है, मोस्टली वो स्वीप वगैरह खेलता है। तो उसके 2 दिन से मैं उसकी वीडियो एनालाइज कर रहा था, उसको वॉच किया मैंने, और उसके लिए मैंने प्लान किया था कि इसको फ्लिपर करूंगा या रॉन्ग वन करूंगा, इसको बैकफुट पे लेके जाऊंगा, फ्रंट फुट पे लेके नहीं आना। तो इट्स मीन्स कि ये इंडिविजुअल आपके होमवर्क भी होता है कि आप किस प्लेयर के अगेंस्ट किस तरह के होमवर्क करते हैं। हमारे लड़के क्या कर रहे थे? वही ये कर रहे हैं हमारे लड़के। मेरे ख्याल से आपके वही जो इनिशियली सुहेल ने कहा कि आपके पास प्लान बी था ही नहीं, जो आपको टीम से एक प्लान मिला हुआ था, उस टाइम पे आपके कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अंदर टीम को लड़ाता है, वो उसके के पास प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए कि इस टाइम पे जो कंडीशन हमसे डिमांड कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक हम बॉल कर रहे हैं या बैट कर रहे हैं कि नहीं। तो यही हम लेक कर रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी या सी नहीं होता। अच्छा अब ना सॉरी इसमें सम टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप भी क्रिकेट खेलते हैं, हम जो पिच रीड करके प्लान ए बना के जाते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पिच वैसा आगे से बिहेव नहीं करता। तो आपको फ़ौरन ही, जैसे उमर ने कहा, मैंने भी आगे कहा कि आपके पास प्लान बी एज ए टीम भी होना चाहिए और एज ए इंडिविजुअल भी आपके पास प्लान बी होना चाहिए, ताकि आप
क्योंकि वहाँ पे आपको बाहर से मैसेजेस नहीं आ सकते यार कि आप यहाँ पे पिच ऐसे बिहेव करिए तो ऐसे खेलो। सो एज ए इंडिविजुअल आप जब वी आर प्रोफेशनल, जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वी शुड बी प्रोएक्टिव कि हम फ़ौरन ही स्विच करें प्लान बी पे यार कि ओके ये पिच जो है वो ये ऑफ़र कर रही है तो यहाँ पे हमने अपना टोटल ये रखना है माइंड में और उसके हिसाब से आप खेलते हैं। तो मुझे वो चीज़ लैक नज़र आई। सऊद की बात की तो मुझे जो लगा, जो मैंने कहा कि वो प्रेशर को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, वरना सऊद इज़ एक्सीलेंट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। उसने श्रीलंका में रन्स करके दिए, हमने देखा कि श्रीलंका में जितना स्पिन होता है वहाँ पे सऊद ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और हमें टेस्ट मैचेस जिताए थे। फ़र्क जो आज मुझे लगा, क्योंकि उनके फीट तभी आपके नहीं चलते जब आप अंडर प्रेशर होते हो, तो मुझे लगा कि हमारे जो आखिरी के बैट्समैन थे बाबर और रिजवान के बाद जितने भी आए दे वर अंडर प्रेशर और वो उस प्रेशर को कॉप अप ही नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनकी फीट मूवमेंट नहीं थी और वहाँ पे फास्ट बॉलर से भी हम आउट हुए और स्पिनर से भी आउट। अयाज भाई एक सवाल, आज मैंने एक ट्वीट पढ़ा कि हमारे कुंवारे बॉलर्स अच्छे थे, यानी हमारे 3 बॉलर्स हारिस, शाहीन एंड शादाब, शादी के बाद इनकी परफॉर्मेंस को क्या हुआ? अरे यार तुम इतना पक्का मुंह बना के पड़ गए उनकी क्यों? मतलब भाई एक आवाम का सवाल है बॉस, ये आवाम का सवाल नहीं है, ये तुम्हारा अपना सवाल है। जिंदाबाद। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं बॉलिंग पे आने ही वाला था, जरा बॉलिंग पे बात कर लेते हैं और एक एक करके बात करेंगे तीनों हमारे मेन बॉलर्स पे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शाहीन से, हम शुरू करते हैं। अबाउट टाइम के सोचना ज़रूरी है क्योंकि शुभमन गिल वाला शॉट भी जो था वो एक्चुअली एक फ्लैट छक्का या चौका जा सकता था, बहुत तेज़ शॉट थी, बहुत कमाल का मिडल हुआ था, नॉट समथिंग जो थोड़ा सा भी आपको लगे कि कुछ दिमाग से बॉलिंग की जा रही है। व्हाई इज दैट, व्हाट इज हैपेंड? वही बात वही आगे के प्लान बी। हालांकि हम दूसरी इनिंग में बॉलिंग कर रहे थे, हमने पहले 40-38 वो जो बैटिंग की, हमने देखा एज ए बॉलिंग पिच का मूड देख लिया था कि पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग जो है वो कामयाब होगी। लेकिन हम वही अपने प्लान है, ओके फेयर इनफ कि हमने पहले 1-2 ओवर ट्राई किया कि हमको विकेट मिले, बट उस 1-2 ओवर के बाद भी मुझे वो लेंथ बॉलिंग नज़र नहीं आई। हम अपने वही प्लान ए पे ही रहते हैं कि मैंने आगे से स्विंग करके अंदर ला के लेग बिफोर या इसके स्टंप्स उड़ाने हैं, कोई प्लान बी मुझे नज़र नहीं आया। शाहीन ने वही बॉलिंग जो मैं पहले मैच से पहले दिन से कह रहा हूँ कि प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। आपको स्पेशली इंडियन पिचेस पे हमारी टीम का एबीसी ठीक नहीं है, एबीसी ठीक नहीं है। वो बता रहे ना इंडियन पिचेस पे ना आपको वो 6 to 8 मीटर वाली लेंथ जितना आप कंसिस्टेंट हिट करेंगे, आप बुमराह के स्टैट उठा के देख लें, जो पिच मैप होगा उसमें आप देख लेंगे कि उसकी मोस्टली डिलीवरी जो है वो 6 to 8 मीटर की उस रेंज में होंगी, चाहे वो स्लो वन थी चाहे तेज़ थी। और आप अपने बॉलर्स का पिच मैप उठा के देख लें कि हमने इधर वी वर 2 full और 2 short। रोहित शर्मा वी ऑल नो कि मेरे ख्याल में आई बिलीव कि रिकी पॉन्टिंग के बाद ही इज़ द बेस्ट बॉलर ऑफ द बॉल। अच्छा। और हमने उसको सारे रन्स हमने फाइन लेग पे छक्के, हमने 2-3 छक्के उसे खा लिए, बाउंसर भी मारे हमने लेकिन वो सर के ऊपर नहीं थे। या तो बाउंसर जब आप करते हैं तो इट शुड बी हेड आए, अदरवाइज यहाँ वाली हाइट पे वो बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारा होमवर्क उस तरीके से अच्छा नहीं हुआ था एज ए इंडिविजुअल अगेंस्ट अ इंडिविजुअल। मतलब मैं अगर रोहित को बॉलिंग करने जा रहा हूँ तो मैं सोच के नहीं आया था कि मैं उसको आउट कैसे यार मैंने अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ को देख के मैं हमेशा जब मैं बॉलिंग करता था ना तो मैं हमेशा ये सोचता था यार क्योंकि मेरा अवे स्विंग होता है, ये बैट्समैन अवे स्विंग के अगेंस्ट कितना अच्छा खेलता है, इसके स्ट्रॉन्ग जोन क्या हैं, इसके वीक जोन क्या हैं। तो एज ए इंडिविजुअल आप अपने आप को एक प्लान, जैसे उस कुलदीप की बात की उसने, यार मुझे पता था कि मैंने साउथ को बॉलिंग करनी है तो मैंने उसकी बैटिंग को एनालाइज किया और मुझे लगा कि उसको मुझे कौन सी बॉलिंग करनी है तो मैंने वही की। तो मुझे ये लग रहा है कि हम वहाँ पे लैग कर रहे हैं, हम बस एक ही प्लान लेके आते हैं और उसी पे स्टिक रहते हैं। अगर वो कर गया काम तो ठीक है, ना किया तो वही। गुल भाई, हारिस रऊफ की तरफ आते हैं। आज मज़ा नहीं आया, क्या लगता है आपको? बोला चाहिए आज भी मतलब देखें मज़ा नहीं आया, क्या रीज़न है? देखिए अगेन वही कि आप जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होते अपने लाइन और लेंथ के साथ, ये पिचेस जो है ना इस पे आपको हमेशा से मार पड़ेगी, आपको रन्स पड़ेंगे। जहाँ तक आप विद इन द स्टंप या अगर आप विकेट के बीच में से आप हट गए तो एक तो आपके पेस को यूज़ करते हैं बैट्समैन, ऑब्वियसली वो आपको हिट मारेंगे, लेकिन सबसे कंसिस्टेंटली आप जितनी डिसिप्लिन बॉलिंग आप करते हो तो उतनी आप कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ पे हमें ठीक है हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन हमें यहाँ पे उसको भी प्रेस करना चाहिए। रोहित शर्मा ने जिस तरह उसने आके
बैटिंग के, काउंटर अटैक के हमारे बॉलर पे, क्योंकि अगर दूसरी टीम होती है और इतने कम स्कोर में तो वो कोशिश करते कि आराम से खेलते, लेकिन उसने जिस तरह उसकी फॉर्म लगी उसको कंटिन्यू रखा और काउंटर अटैक करके उसने जिस तरह कंट्रोल इनिंग्स के लिए, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के लिए, कोई लाइक डिमोरलाइज कर दिया बॉलर्स को बेसिकली, जिस तरह की शॉट्स उसने सर 6 मारे। छक्के मारे रोहित शर्मा ने, हमने एक भी छक्का नहीं मारा। हम छक्के क्यों नहीं मार रहे हैं? पता नहीं, हमारे लिए दिल में सबके लिए एहसास आ जाता है असल में। 1082 बॉल्स हो गई हैं पावर प्ले में, अब तक हमने छक्का नहीं मारा। वनडे में यार, 1082 बॉल्स, यस। हम छक्के क्यों नहीं मार रहे मीशा? मसला क्या है मसला हमारा? क्या है? छक्के हम इसलिए नहीं मारे, पहले तो आज तो इंटेंट था ही नहीं ना, हमने खेलना क्या है हम लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरा आज के मैच में हम लोग वही जैसे वो कह रहे हैं प्लान ए के साथ गए थे कि हम लोग को, क्योंकि जो फर्स्ट मैच हुआ था यहाँ पाकिस्तान न्यूजीलैंड का और न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, जो फर्स्ट मैच था भाई वो ये मुझे काफी ए high बी सी का scoring बड़ा था। मसला हो रहा है। सब यही बात कर रहे हैं कि प्लान ए है खाली, बी सी लड़के होमवर्क नहीं कर रहे। ये कौन सी ट्यूशन सेंटर जाते हैं? चले चले आप हम लोग वाइज आप से कह रहे स्टार्ट ना करते कि हैं। प्लान अलिफ प्लान बी, ये हाँ, अरे और उमर भाई आप कह रहे होमवर्क नहीं कर रहे, ये कौन सा ट्यूशन सेंटर है जिनको होमवर्क नहीं करा यहाँ रहा? पे दो क्वेश्चंस हैं, if I can ask. जी, of course you can. इज इट लैक ऑफ होमवर्क या लो। फिटनेस का मसला है? क्योंकि हम 2020 ज़्यादा खेलते हैं तो हमारे बॉलर्स उधर तो हमें शाइन करते हुए दिखते हैं, बट ओडीआईज में जब हम आ जाते हैं तो वो 10 ओवर क्योंकि अब यहाँ कराने तो वहाँ ना लाइन होती है ना लेंथ भाई होती लड़की है। ने सब सवाल तो वाह हाँ यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। देखिए, आई डोंट थिंक सो कि फिटनेस का कोई इशू होगा। द बेस्ट थिंग इज़ मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आ रही है कि आप अपने स्किल्स को, अपने प्लान को सही तरीके से और सही राइट जगह पे आप एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आप हमारे प्लेयर के पास जो स्किल्स है, लाइक आपने लास्ट 2 मैचेस में देखा है कि 345 हम चेस कर रहे हैं, लेकिन आज सडनली हम कोलैप्स हो गए, वही हमारा मिडल ऑर्डर था। लेकिन ये है कि आपके प्लान एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। शादाब का क्या करना है? देखिए तनवीर भाई, जो मिशा ने Homework. पूछा, मेरे ख्याल में जो है ना थोड़ा सा इसमें इसका रोल है कि हमारे बॉलर्स ने लेटली लंबी क्रिकेट नहीं खेली हुई। नहीं खेली हुई। हम सिर्फ T20 क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं। हमने ना टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ना ये 4-डे क्रिकेट इतनी खेलते हैं। तो T20 पे जब ज़्यादा फोकस होता है तो T20 की बॉलिंग इज़ टोटली डिफरेंट, और जो वनडे और लॉन्गर वर्जन की बॉलिंग है वो टोटली डिफरेंट है। तो मैं एग्री करूँगा मिशा से कि कहीं ना कहीं इसका भी एक रोल है। शादाब की आपने बात की, मैं वो डक नहीं करूँगा शादाब वाली बात। Obviously it's a concern for us, और it's been time now, काफ़ी लंबा टाइम अगर हो एक गया है। प्लेयर इतने अरसे से परफॉर्म ना मैं कह कर रहा रहा हूँ शादाब भाई को रिक्शा करा दे। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने उमर भाई से एक सवाल पूछा था, उमर भाई आपने रिटायरमेंट इतनी जल्दी क्यों ले ली? अभी इनकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन ये पिछले 6 साल से आपने रिटायरमेंट ली हुई है, 18-19 में या ठीक है? तो आपने रिटायरमेंट ले ली है, आपने कुछ सोच के रिटायरमेंट ली होगी कि या ये मसला है या मेरी जगह नहीं बनती है या कॉम्बिनेशन कुछ भी, जो भी इस तरह की आपके जहन में चल रहा होगा ना कुछ। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली 20-25 बार ना चल रहे हैं तो एज अ प्लेयर क्या आपको स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए कि मे बी आई एम नॉट माई 100% एंड आई शुड नॉट बी प्लेइंग दिस मैच? एज एन इंडिविजुअल क्या आप ये फैसला नहीं कर सकते? ब्यूटीफुल देखिए, थॉट। आप एज ए इंडिविजुअल मेरा नहीं ख्याल कि आप खुद फैसला करते, क्योंकि ये कैप्टन, आप अपनी इनपुट दे सकते ये हैं। कैप्टन खिला रहा है। कैप्टन और कोच जो मैनेजमेंट होती है ना, उनका डिसीजन होता है यार कि हमने कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी है। देखिए, शादाब नो डाउट इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, हमें बड़े उसने मैचेस भी जितवाए हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट करंटली ही इज़ नॉट बीन डूइंग वेल। और आई थिंक मैंने लास्ट मैच में कल भी कहा था कि उसको अगर हम रिप्लेस कर दें उसामा के साथ, गिव हिम टाइम, 1-2 मैच वो बाहर बैठेगा तो अपने आप को ही कुलदीप की तरह एनालाइज करे, ही कैन गैदर हिमसेल्फ एंड ही कैन कम बैक स्ट्रॉन्ग। हमारा वाइस कैप्टन है और हमारा मेन प्लेयर है, बट कभी कभार आपकी फॉर्म नहीं चल रही होती तो देयर इज़ नो हार्म कि आप बाहर बैठ के थोड़ा अपने आप को ब्रेक दे दें। एंड वी हैव उसामा ऑन द बेंच, ही कैन गुड इनफ, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ ही प्लेड फॉर पाकिस्तान एंड ही वन अस गेम्स। ये नहीं है कि उसामा के ऊपर ट्रस्ट नहीं हम कर ऐसा सकते, ही वी है। कैन ट्रस्ट हिम। तो मेरे ख्याल में it could have been wise decision to sit him out, but it didn't happen. Let's भाई, see एक कि बहुत आगे वो जरूरी क्या सवाल करते है। हैं। जी सर, अभी आपका सवाल लेता हूं। इसी सवाल पर मैं जो है एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाहूंगा। आज बहुत गुस्सा है, आज बहुत कंट्रोल में शो हमने किया है, लेकिन बस दुख भी है, सो कहीं जाएगा मत। सब एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो बिकॉज दे आर स्टिल प्रेजेंटिंग, कहीं जाएगा मत, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो। क्योंकि हमारी टीम बिलीव करती है सिंगल और डबल पे, छक्कों का कोई मूड नहीं है, छक्कों का कोई सीन नहीं है, तो हम खेलेंगे भी सिंगल और डबल। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, हमारी पावर गर्ल्स होंगी और हमारे एंटरटेनर्स होंगे। तालियां आप लोग अपने आप में बजाएं।
अचानक से चक्कों का स्कोप क्यों खत्म हो गया हमारा? भाईजान मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ मुद्दा क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई ऐसे ड्रिंक पीने की शदीद जरूरत है जिसको मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप समझ तो गए, एनर्जी ड्रिंक्स हमें पीने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं, आपकी एनर्जी काफी लो है लेकिन अभी हम उसको वापस लेके आने की कोशिश करते हैं। सिंगल या डबल की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं, इनमें से किस खिलाड़ी का वनडे डेब्यू सबसे पहले हुआ था? वॉज इट ए बाबर आजम, बी विराट कोहली या फिर सी डेविड वार्नर? आप इसमें किस प्लेयर को समझते हैं कि पहले इनका डेब्यू हुआ? क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है एक्सपर्ट्स? एक्सपर्ट्स सोचना शुरू हो गए भाई इस बात का। एक्सपर्ट्स को भी मुद्दा डालना पड़ता है किसी न किसी पे। असल में सोचे। इमाम का नाम नहीं है ना, वरना आसान हो जाता। मैं कह रहा हूँ इमाम ने आज 36 रन कर दिए, बख्श दो उसको। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? तुम्हें अगर सोचे इमाम ना खेलता तो वो 36 भी ना होते। मैं आपको ये कह रहा हूँ, इमाम से हटके आप जरा कोहली है। शादाब की तरफ आए, ओके, उस तरफ फोकस करें सर। विल गो विद सी, डेविड सी वार्नर। डेविड वार्नर। डेविड वार्नर कह रहे हैं कि विराट कोहली से पहले इनका डेब्यू हुआ। लेट्स सी क्या होने जा रहा है, क्या ये सवाल का जवाब सही है या फिर नहीं। इनमें से किस खिलाड़ी का वनडे डेब्यू सबसे पहले हुआ था? विराट कोहली Yes, का sir, 2009 डेब्यू 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ इनका डेब्यू हुआ था और डेविड वार्नर ने 2009 18 जनवरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने खेला था। सही जवाब दिया था। अयाज ने सही जवाब दिया था। मैं कह रहा हूं 2008 में और हुआ यर्स के सर साथ साथ हमारा साथ डेब्यू हुआ था ना। कोहली का। मतलब बताया किस भी चीज मैंने में? अच्छा अब कोई लड़ने की बात नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स, हो गया रिलैक्स। हम चलते हैं हमारी पावर गर्ल्स की तरफ और उनके लिए सिंगल या डबल का पहला सवाल है। तमाम फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किस बैट्समैन के पास है? ऐसे गुल्ली भाई को देख रहा ए हूं। क्रिस गेल, बी शाहिद खान अफरीदी या फिर सी रोहित शर्मा? इट्स अ वेरी रीसेंट थिंग दो, आई नो। तभी तो हमेशा उड़ाते इट जस्ट हैपेंड। मैं देख रहा I हूं know. गुल्ली भाई को चीटिंग नहीं करना समाज में। सवाल हम इधर बोल भाई मेरी आंखों में देखे उमर भाई। उमर भाई सिर्फ मेरी आंखों में। तमाम फॉर्मेट्स में सबसे अच्छा हाँ भाई लड़कियों, मैंने जब भी शायद अफरीदी को देखा उड़ाते हुए देखा है। क्रिस गेल। So might be, I don't know. अच्छा ये बता दो तीनों में से अच्छा कौन लगता है? चलो हाँ? ये भी कोई सवाल हुआ? ये भी कोई सवाल हुआ? क्रिस गेल, ऑफ क्रिस कोर्स। गेल यार। क्रिस गेल ऑब्वियसली। क्रिस गेल की एक पार्टी की Obviously. वीडियो भी वायरल हुई थी आज। जी। हुई है वायरल मतलब आफरीदी। आफरीदी या Well भाई done. शायद आफरीदी इनका जवाब है। Beautiful. सवाल यह है कि तमाम फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किस बैट्समैन के पास है? क्रिस गेल, शायद आफरीदी या फिर रोहित शर्मा? और सही जवाब इस क्रिस गेल। यार अभी देखो मैं बोल रही थी अगर 476 छक्के मारे हैं शाहिद आफरीदी ने और क्रिस गेल ने 553 छक्के मारे हैं और रोहित शर्मा ने 551 छक्के मारे भाई हैं। आज के 6 छक्के भी गिने ना उसके। आज के गिने हम लोगों ने नहीं गिने। आज के 6 छक्के गिनते ना आप। आज का मैच फिर हम भी अपनी second पे आ मेमोरी से गया। डिलीट करना चाह रहे हैं। शर्मा हम उसको काउंट नहीं कर रहे। क्रिस गेल के इसलिए है ना कि उसने 100 प्लस टेस्ट खेले हुए, उसमें भी छक्के मारे और अभी रोहित जी। शर्मा ने उसका रिकॉर्ड तोड़े 300 आज हो गए आपको उसके। पता है ये रिकॉर्ड आज हो कौन गए? तोड़ेगा? या। अच्छा भाई हमारी टीम के छक्के मारने का रिकॉर्ड पता नहीं कब ये बनेगा। रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा बताएं? कौन सा वाला? इमाम। एक ही ठीक लड़का है, है। उनके मामू तोड़ेंगे बेटा तुम्हारा भरम। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। जी। भाई लड़कियों के बाद हम आ रहे हैं अपने एंटरटेनर्स की तरफ। सिंगल या डबल का सवाल करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तानी टीम का वनडे में सबसे ज्यादा स्कोर क्या है? ए 376, बी 399 या फिर सी 360? जी अयाज। क्या क्या है सवाल? मिसबा क्या लगता है? अयाज बांग्लादेश का नहीं पूछ रहे। सी 360। 360 ठीक है, मिसबा ने कह दिया सी। अयाज एंड फैजान नहीं 375 तो वैसे भी किया। हिंट दे दूं तुम लोगों को? 376 सुनो तुम लोगों को हिंट दूं? जाहिर है। फखर ने 210 किया था और नॉट आउट थे। माशाल्लाह। आई गेस 399 है फिर। मेरी बात भाई- मान लो सी। अयाज भाई कह रहे मुफ्त का 390। मशवरा। क्या 399 पता नहीं क्यों दिल कर। तुम्हारे इमाम ने 113 किया था बाय द वे? हाँ 399। 399 यस। लॉक कर दे? Yes. पक्की बात है? कर दे, गलत भी होगा तो क्या है? इन्होंने फखर और इमाम का स्कोर टोटल किया है और हमें बता दिया है और 399 इन्होंने कह दिया है। आइए देखते हैं क्या ये सही जवाब है या फिर नहीं है। और Yes. सही जवाब है। भंगड़ा बजाओ। देखे
अंदाजा आप इस पुराने बात मैचेस में भी इमाम ने रन किए। अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि आज एक्सपर्ट्स इतने लो हैं कि आज उनका जवाब सही नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि वो क्या? upset असल हो में गए। नहीं एक्सपर्ट्स का पाकिस्तान हार मसला गया। एक्सपर्ट्स का ठाकुर एक सेकंड एक्सपर्ट्स का मसला ये है कि इनके पास प्लान ए के अलावा बी और सी नहीं है। लेट्स सी why Z है? सिंगल या डबल का सवाल नंबर 2 करने जा रहे हैं और सवाल होगा हमारे एक्सपर्ट से। इनमें से पाकिस्तान की तरफ से सबसे कम टेस्ट मैचेस खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? ए तनवीर अहमद, बी बासित अली या फिर सी बाजिद खान? इमाम। अरे एक तो हर चीज सर बाजिद खान सी, दो खेला है। बी बासित अली, सी बाजिद खान। तनवीर ने भी ज्यादा खेले हुए उनसे, आपको ऐसा लगता है? सीरियसली नहीं करो। तनवीर में तो खेले टेस्ट अच्छा। मैचेस हैं। कितने खेले होंगे अंदाजा? न्यूजीलैंड की पूरी सीरीज मेरे ख्याल से कोई सब अगर जोड़ लें तो 4-5। 4-5। भाई इनका जवाब है सी बाजिद खान। बाजिद खान आजकल कमेंट्री भी करते हैं। अब देखते हैं क्या ये सही जवाब है या फिर नहीं। इनमें से किस पाकिस्तान ने सबसे कम मैचेस खेले हैं? और सही जवाब बाजिद खान। बाजिद खान ने सिर्फ एक मैच खेल रखा है। बासित भाई ने 19 मैच खेल रहे हैं और तनवीर ने सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं। 4 या 5। लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। अगला सवाल लड़कियों आपकी तरफ आ रहे हैं। सिंगल या डबल का सवाल नंबर 2 और वो है ये। इनमें से वनडे मैचेस में ज्यादा कैचेस किस विकेट कीपर ने पकड़े हैं? ए एम एस धोनी, बी सरफराज अहमद या फिर सी कामरान धोनी, अकमल? धोनी धोनी है। पक्की बात है? हाँ, पक्की आखिरी बात। फैसला? हाँ। तो हमारे दोनों लड़के मिलके भी न जीत पाए। ठीक है, ओके। इनका जवाब है जनाब एम एस धोनी। इनमें से वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा कैचेस सी तो किसने लिए हैं? और सही जवाब है एम एस धोनी। 321 कैचेस पकड़े हैं मैच में ना एम एस जीते, धोनी यहाँ ने। जीते, कामरान कोई बात अकमल ने पकड़े 156 और सरफराज ने पकड़े हैं 119 कैचेस। इनके टोटल कर लें तो थोड़ा सा धोनी से आगे निकल जाएंगे कुल मिला के, ऐसे शायद। लेकिन अभी मेरा मैच इतना अच्छा नहीं। सरफराज अभी और पहुंच जाएंगे करीब। सरफराज अभी आप क्यों हंस रहे हैं? वर्ल्ड कप के मैं जानना बाद। चाहता हूं। क्या कहा? आपस की बात है, अच्छी बात। किसके पास ज्यादा कैचेस आए हैं? किसके पास ज्यादा कैच? कामरान अकमल के पास। बराबर में बैठा है। हाँ। अभी वहां छोड़ रहे हैं बातें। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। सवाल नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। लड़की किसका सवाल था भाई? लड़कियों का। हाँ भाई, तमाम फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा ये क्या है भाई? डक पर तो अच्छा, डक पे आउट होने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? ज्यादा बार डक पर। हाँ भाई, ए कॉर्टनी वॉल्श, बी मुताया मुरलीधरन या फिर सी कॉर्टनी वॉल्श। जयसूर्या? कॉर्टनी डक पे वॉल्श। पक्की बात है? आखिरी फैसला? लड़कियों सोचो, लड़कियों सोचो। कॉर्टनी वॉश कर्टनी वॉल्श। अरे हमारा सवाल है। इन्होंने किसका धोनी सवाल बताया है? अभी। इन्होंने धोनी हाँ तो मैं बताया तुमसे ही तो पूछ रहा हूँ। कर्टनी वॉल्श। कॉर्टनी और वॉश से गैस करवा रहे हैं। गुड प्ले आज के मैच के बाद तबीयत कुछ ठीक नहीं। हाँ, कॉर्टनी वॉश कॉर्टनी वॉल्श आखिरी फैसला। भाई कॉर्टनी वॉल्स लड़कों ने कह दिया है। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। और अच्छा, कोई गेस करेगा कितनी बार मुताया मुरलीधरन जो है वो डक मेरे पे ख्याल आउट से हुए? 14 या 15 बार। आप बताइएगा। 50 के पास पहुंच गई। आप बताइए कितनी बार मुताया मुरलीधरन डक पे आउट हुए होंगे अंदाजन? यार मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता। इट्स 59 टाइम। मैं क्या ये होती है बात। Well done यार। ये होती है बात। So proud of you। मेरा भाई बच्चा वाह। होमवर्क करके आया है। वॉटसन कौन है? अच्छा भाई, शुरुआत कर लेते हैं। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं, दैट इज आखिरी क्वेश्चन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से करेंगे। और सवाल है, टेस्ट मैच की एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है? एक इनिंग में टेस्ट मैच की सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किसका है? ए ब्रेंडन मैकलम, बी क्रिस गेल या फिर सी वसीम अकरम? क्वाइट एन ऑड नेम बट यू नेवर नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। काफी डिस्कशन मैं एक दफा 250 किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मेरे ख्याल में मकलम हाँ भाई, और मक्कलम कल बताएंगे। किया था। ए ब्रेंडन मैकलम, पक्की बात है। लेट्स सी हमारे एक्सपर्ट्स का ये जवाब सही है या फिर नहीं। और उमर भाई, मैंने बोला 250 किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ। इन्होंने 14 छक्के मारे थे। बड़ा 12 छक्के, 12 छक्के मारे थे। 12 छक्के जिम्बाब्वे के खिलाफ। 57 नॉट आउट। और आप लोग अब मैंने जब भी यही नीचे कहा। उतरेंगे तो अब आप लोगों को भी मारेंगे क्योंकि आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों ने यार हद हो गई यार। वसीम भाई ने 12 छक्के मारे जिम्बाब्वे के खिलाफ, बाकियों ने 11 छक्के मारे हैं एक टेस्ट इनिंग में। आइए देखते हैं अगला सवाल हमारी पावर गर्ल्स के लिए क्या है। इस वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स हिस्सा ले रही है?
वाह। A 10, B 8 या फिर C 12? तुम्हें बताओ। मिसबा का एक्सप्रेशन चेक करो, इंतहाई कोई 12 12 पक्की बात है, आखिरी फैसला पूछ रही हो, बता रही हो? हाँ ना 12 ही ना 12। हाँ, 12 ओके इस वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स हिस्सा ले रही हैं? मिसबा कहती है 12। आइए देखते हैं क्या ये सही जवाब है। Wrong answer. और अच्छा नहीं अच्छा अच्छा ये बाकी दो टीमें कौन सी डाली हुई हैं? एम्पायर और लेग एम्पायर। वेस्ट इंडीज। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। बता ही नहीं दिया आपने, गलत जवाब पहले बोल दिया। ये क्या बात हुई, आपने 12 बोला 2 बार यार, हद हो गई। 12 बोला। फैजान एंड अयाज, Yes. आपके लिए आखिरी सवाल करने जा रहे हैं और वो है ये 6 बार वनडे वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड इनमें से किस खिलाड़ी के पास है? ए रिकी पॉन्टिंग, बी जावेद मियादाद या फिर सी जावेद भाई। शकीबुल कैसे? हसन? जावेद भाई। कैसे? जावेद भाई ने 96 छठा वर्ल्ड कप था। जावेद भाई। कैसे? जावेद भाई बताओ 6 ना, वर्ल्ड कप। 96 92 96 मुझे ऐसा लगता है जावेद नहीं भाई भाई। तक तो 6 वर्ल्ड कप हुए भी नहीं नहीं। है, जावेद भाई के नहीं है भाई 6 वर्ल्ड कप। हो मुझे गए लग रहा थे? है। मैं पैदा नहीं हुआ था, मुझे याद नहीं। पॉन्टिंग। शकीबुल जी हसन। क्या पता, शकीबुल हसन। तेंदुलकर ने 6 खेले किस हैं तरह? लेकिन वो ऑप्शन में नहीं मैं है। बता रहा हूँ शकीबुल हसन छठा खेल रहा है। क्या आपकी कॉल है। शकीब अल हसन। शकीबुल हसन। शकीब अल हसन। पक्की बात, सी। लॉक कर मेरे दे? तो जावेद भाई है। ठीक है, अपनी टीम की तरफ चले गए ना तुम फाइनली। मेरे तो जावेद भाई है। वो कह रहा है शकीबुल हसन, मैं फैसला शकीबुल करो हसन कह ना। रहा हूँ। ये कह रहा तो है। कैसे डिसाइड होगा? आधा तक कर ले। नहीं आधा नहीं कर- इसको करते हैं आप जावेदुल हसन। जावेदुल हसन तो नहीं हो जावेद हसन कर ले सकता। अच्छा अगर सही दिया तो डबल नंबर दे दूंगा। दोनों भाई- ने मिलके एक जवाब दिया शकीबुल हसन। तो डबल नंबर दे दूंगा। मान ले। सोचो अच्छा भाई शकीब चले चले शकीब चले शकीब। 92 क्या 96 से शकीब? पहले कौन सा वर्ल्ड कप पक्की खेला बात इसने? है भाई, दोनों ने मिलके जवाब दिया 70, शकीबुल हसन। 87 अगर सही जवाब हुआ तो हम इनको 20 नंबर देंगे, सिंगल के डबल हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या ये सही जवाब है, क्या ये सही जवाब है? और गलत जवाब। सुन लिया करो उसकी भी। इसका मतलब- मेरी भी मीम बनाओ। मैंने फैजान को नोट किया, वो इसलिए उसने शकीब का नाम लिया, वो उसने T20 का भी इंक्लूड किया, लेकिन अभी बात चल रही वनडे की। लेकिन वनडे नहीं लिखा था यहाँ पे, वर्ल्ड कप लिखा था। हद हो गया, गलत हो वनडे गया, वर्ल्ड कप की बात तबाही है। हो गई। अच्छा भाई हम नहीं खेल रहे। आज के जो हमारे इस मैच के विनर हैं, ये Draw तीनों हो गए। जो टीम्स हैं इनको एक एक पॉइंट मिलता है। अब सूरत हाल ये है कि इस तरह लड़कियों का खाता भी आज खुल गया है, अरे वाह जो कि बहुत भाई, अच्छी बात हो गई है। क्योंकि आज पाकिस्तान आ रहा है तो हम चाहते हैं कोई तो जीते। तो इसलिए हमने ये किया। अच्छा भाई पॉइंट्स टेबल की तरफ अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जरा सीरियस नोट पे बात करते हैं। पाकिस्तान स्टिल पहले 4 में मौजूद है और इंडिया टॉप पर आ गया है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका क्वाइट थ्रेटनिंग बोथ ऑफ दीज टीम्स, और उसके बाद आता है पाकिस्तान। क्या लगता है हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है सुहेल भाई? देखिए अभी तो मैंने आगे का वाइड ओपन टूर्नामेंट है फॉर एवरी टीम मेरे ख्याल में, स्पेशली जो टॉप 6 टीम्स हम जिनको कंसीडर कर रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान के अभी जो 4 बड़ी टीमों के अगेंस्ट मैचेस हैं उनमें से अगर हम 2 मैचेस जीत लें तो विल हैव अ गुड चांस टू मेक इनटू द टॉप 4। और आपको लगता है कि हम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया उनमें से 2 को हमें हराना। देखिए अगर आपने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलना है या फाइनल जीतना है तो आपको बड़ी टीमों को हराना होगा, तो तभी आप जाएंगे ना। बाकी तो छोटी टीमें अफगानिस्तान का क्या करना है? देखिए अफगानिस्तान इतनी अच्छी क्रिकेट खेल नहीं रहा जितनी वो नॉर्मली खेलते हैं। अभी हमने जो उनके करंट 2-3 मैचेस देखे हैं उसमें उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक है। तो आई बैक माय टीम के उनको तो इंशाल्लाह हम इजीली हरा देंगे। मुझे जो लगता है 4 में से 2 मैचेस अगर हम जीते हैं तो वी विल हैव अ गुड चांस। उमर भाई आई थिंक स्टिल हम इन है नंबर 4 टीमों में आ सकते हैं। द रीज़न इज़ मेरे ख्याल से जिस तरह सुहेल ने कहा कि जो बिग टीम्स है 4 उनमें से हमारे जो पास्ट में भी हम उनके अगेंस्ट जीते, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हमें एक कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। अगर हम उनको हराते हैं और जो कि कैपेबिलिटी हम में, तो इंशाल्लाह सुपर 4 में किसको आएंगे। ड्रॉप करे टीम से? है वो नेक्स्ट मैच से पहले कहेंगे। अभी 5 दिन है। लेकिन खुल के बोले, उमर भाई, खुल के, उमर आप भाई। जो ब्रेक में नाम ले रहे थे वो ले दें हम, कोई बात नहीं। उमर भाई बताएं आप। नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, फैजान किसको ड्रॉप करे टीम से? मुझे लगता है कि शादाब को। शादाब को ड्रॉप करना Oh, चाहिए। yes. मीशा किसको ड्रॉप करे टीम से? शादाब एंड विद उसामा मीर। उसामा को आना चाहिए। मीशा कह रही है ड्रॉप छोड़ दें, पिक मुझे पता है किसको करना है। सुहेल भाई किसको ड्रॉप करे टीम से? आई थिंक वी नीड टू ट्राई उसामा नाउ।
काफ़ी It's a nice way to put it. Yes. Yeah. Okay, let's not drop somebody, let's try someone else. पॉजिटिव अप्रोच। देखिए आप डिसीजन तब ले सकते हो आप जाके वहाँ की कंडीशन क्या है क्योंकि पिच विकेट देखते पिच हैं, कैसा है तो अकॉर्डिंगली टू द देख ली पिच हमने आप मैच जो ना में। टीम डिसाइड कर सकते हैं मे बी कि हम 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं अगर टर्निंग पिच हो यू नेवर नो अभी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड पेसर कौन है? वो हम 3 के साथ और जा देखिए रहे हैं तभी इसमें लग आप 2 ही रहे इसमें देखिए आप नहीं हम जा ये 3 भी के कर साथ रहे सकते हैं तो 2 ही लग रहे हैं हैं कि यू कैन प्ले टू लेगी अगर आपको लगता है कि उसामा एंड आपको शादाब। या अगर आपको लगता है कि शादाब को बिठाने से आपकी बैटिंग जो है वो कम हो जाएगी या इज़ अ वाइस कैप्टन इज़ अ गुड फील्डर तो यू कैन प्ले टू लेगी देयर इज़ नो हार्म टीमें हैं जो 2-2 लेग स्पिनर खिलाती रही हैं अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस विकेट पे खेल रहे हैं किस अपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे हैं एंड इफ वी प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आई गेस नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से मैच अगला। या तो वो वी कैन प्ले 2 लेग स्पिनर लेकिन ऑस्ट्रेलिया हम जीत सकते हैं आराम से। कैसे? 2-3 चीजों पे गौर करना है। कैसे? अगर वार्नर, मार्श, स्टार्क ये ना आए इंग्लिश उस उस दिन बीमार हो जाए हम जीत जाएंगे। मैं आपको बता दूं एक ही हल है इमाम बाहर ना बैठे बस अरे हाँ, ये। यार देखिए आज लड़के ने परफॉर्म किया है मिशा आप क्या कहना चाहती आई हैं? थिंक द टीम टू बीट वुड बी साउथ अफ्रीका बहुत Oh, फॉर्म में yes. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की इतनी फॉर्म अभी लग नहीं रही तो ऑस्ट्रेलिया वो भी हमारी तरह ही है थोड़ा हाँ सा अभी जरा। हमारी तरह ही आई थिंक वो लगे हम लगवाएंगे उनकी फॉर्म गुस्सा आ गया तो फिर लग जाएगी मशहूर है इस काम के लिए। हाँ, है ना? exactly. हम उससे कर के देते बाद- हैं। ना करें यार ना करें ऐसा नहीं करते ऐसा ना कहें South अच्छा भाई ऐसा Africa नहीं is करते somebody अच्छा भाई आज जो भी हुआ मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए move on. ये हम एड्रेस कर रहे हैं हमारे कैप्टन के लिए बाबर आजम आप पाकिस्तान की शान हैं और आप अभी भी इस टूर्नामेंट में उतने ही हैं फिलहाल आप इंडिया के मेहमान हैं लेकिन कुछ अरसे में आपने आना पाकिस्तानी और इंशाल्लाह आप इज्जत के साथ वापस आएंगे लेकिन हम उनको फिर भी बैक करते रहेंगे इसलिए बजाओ बांग्ला टीम के लिए यार आप लोगों से फिर मुलाकात होगी सब एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ एम्पायर शो बाय बाय टेक केयर अल्लाह निगहबान